First of all, I would like to just pay my thanks, gratitude to Dr. Manorama Singh ji, Honorable Regional Director, Lucknow Regional Center, Professor Ajit Sharma ji, the Chief Guest of this webinar, and the Principal of General and Postgraduate College, respected Dr. Reena Kumari ji, Assistant Director and the Coordinator of this webinar, and all my fellow speakers and participants. This COVID-19 issues, challenges and opportunities, काफी कुछ इस पर चर्चा जो है हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने की है। मैं उसका एक संक्षिप्त प्रारूप मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करूंगा। जब भी इस तरीके का कोई समसामयिक समस्या आ जाती है तो जो सबसे प्रभावित क्षेत्र व्यक्ति का होता है वो है उसका मानसिक संतुलन, उसकी व्यवहारिकता। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए 3 स्तंभ जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है माने जाते हैं, और वो है 3 स्तंभ में आपका वेलबींग, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही एक दूसरा पैरामीटर है जिसको कि हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आज ये कहना बहुत आसान होता है कि हम अपनी वेलबींग को बनाए रखें, हम अपनी हैप्पीनेस को बनाए रखें, हम अपनी खुशी को बनाए रखें, लेकिन कब, कैसे और किस तरीके। इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी इस तरीके की कोई एक नई वैश्विक महामारी आती है या कोई इस तरीके का एक जो है पैंडेमिक आ जाता है, एपिडेमिक आ जाता है, तो सबसे पहला जो मानसिक प्रभाव होता है वो होता है व्यक्ति का बिल्कुल एक तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। हम जिसको मनोवैज्ञानिक शब्दावली में कहते हैं कि व्यक्ति टोटल ब्लाइंड हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि हमको क्या करना है। इन परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से ये एक चुनौती है। उस चुनौती को हम कैसे जो है लेके आगे बढ़े। हमको याद है कि जब 22 मार्च को पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 1 दिन का लॉकडाउन होगा, 25 मार्च को जब उन्होंने अनाउंस किया कि 3 हफ्ते का लॉकडाउन होगा, 14 अप्रैल को जब उन्होंने कहा कि ये तीसरा लॉकडाउन जो है वो 2 हफ्ते का होगा, अब तो ये चौथा लॉकडाउन आने वाला है। वो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जो पहली ये एक जो लॉकडाउन का प्रभाव था वो आपके मानसिकता पर उसने क्या प्रभाव डाला, दूसरे ने क्या प्रभाव डाला, और अब ये तीसरे ने क्या डाला, और अब हम और आप शायद चौथे के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार। प्रश्न ये है कि जब भी समस्या आती है तो उस समस्या के लिए हमारे पास हमेशा जो है 2 ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है फाइट और दूसरा विकल्प है फ्लाइट। हम उसका सामना करें, उससे लड़ें, या हम पलायन करें। लेकिन पलायनवादी प्रवृत्ति जो है उसको हम लोग बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें हर तरीके के हमारे जो व्यवहारिक परिवर्तन है वो आने लग जाता है। तो नेचुरली हमको फाइट करना है, और शायद जब फाइट करना होगा तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, वो हमको अपना बनाए रखना है। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज से शताब्दियों पहले मैस्लो ने जो है नीड हायरार्की की जो है एक थ्योरी दी थी, जिसमें तीसरे स्तर की जो नीड थी वो थी बिलोंगिंगनेस, लव एंड अफेक्शन। ये जो इस समय का पैंडेमिक वैश्विक महामारी है, इसने हमारे रिलेशनशिप को कितना ज्यादा जो है वो मजबूत किया है। तो शायद फाइट करने के लिए हमको ये
जो रिलेशनशिप है इसकी बहुत आवश्यकता है। कोई हमारे पास है या नहीं है, लेकिन हम अपने विभिन्न माध्यमों से, डिजिटलाइजेशन से या और जो माध्यम है उनके द्वारा हम जो है एक दूसरे के संपर्क में, और वो जो फाइट के डिफरेंट मोड्स हैं, जो उनके जो सारे आयाम हैं, उन आयामों को जो है हम फॉलो कर रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं और उनसे जो है हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये इशू तो आ गया और इसने बहुत सारी चुनौतियां दी, और मतलब जो एक मानव का व्यवहार है वो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करता है। तो ये जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां हम कैसे स्वीकार करें? जो हमारे सोशल साइंटिस्ट रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन सबका ये मानना रहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार नहीं होगा। न्यूटन ने जो है ग्रेविटी का को जन्म दिया, वो आवश्यकता थी, क्योंकि ऊपर फेंका गया वस्तु जमीन पर क्यों आ रहा है। तो इस वैश्विक महामारी ने भी हमारे लिए सीखने के बहुत सारे आयाम। तो एक सबसे बड़ी जो चीज हमको लगी कि हमको विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से हमें जीना है। और मनोविज्ञान में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान एक बहुत ही विशद विषय है। वहां पर तो मनोवैज्ञानिकों ने जो है जानवरों से भी समस्या समाधान करवा लिया। आप जो मनोविज्ञान जानते होंगे, उन्होंने पेवलॉव के कुत्ते की बात कही होगी, स्किनर के चूहे की बात जो है सुनी होगी। हम तो जीव हैं, हम लोग के पास संज्ञान है, कॉग्निशन है, सोचने समझने की शक्ति है। तो हम तो इस समस्या का और भी अच्छा एक जो समाधान है वो निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारी जो सीखने की क्षमता है, जो बात आज से पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब तक आप जिंदा रहेंगे आप सीखेंगे। तो शायद इस वैश्विक महामारी ने हमारी उस इंस्टिंक्ट को और आगे बढ़ा दिया, हम और कुछ ज्यादा सीखने के लिए आगे बढ़े। तो जब चुनौतियां होंगी तभी हमारे पास हम रास्ते खोजेंगे। अगर चुनौतियां नहीं है, इसीलिए हमेशा जो है स्ट्रेस को एज मनोवैज्ञानिक, एज ए साइकोलॉजिस्ट हम कभी भी उसको खराब नहीं मानते हैं। मेरे अनुसार यू स्ट्रेस जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डिस्ट्रेस है। निगेटिव स्ट्रेस जो है वो तो हम हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे जहन में रहता है। हम हमेशा सबसे पहले यही सोचते हैं ये हो पाएगा कि नहीं। वाई नॉट वी जस्ट इंसिस्ट ऑन आवर यू स्ट्रेस। हम अपने पॉजिटिव स्ट्रेस को क्यों नहीं लेके चलते हैं? और मित्रों, अगर ये पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे पास नहीं होगा तो हम जो है समस्याओं से कभी भी रूबरू नहीं हो सकते हैं और समस्या का हमको जो है समाधान नहीं। क्योंकि हमको आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन जो है हमारी जो यू स्ट्रेस है, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस देगा। हमेशा स्ट्रेस को हम जो है वो निगेटिव ही देखते हैं। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि कभी भी आधा गिलास खाली मत देखिए, आधा गिलास भरा देखिए। जब आप आधा भरा देखेंगे तभी आप विश्वास मानिए उसको पूरा भरने का प्रयास करें। और अगर आप आधा ही देखेंगे तो फिर आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको अपने अंदर एक हिम्मत लानी है, एक शक्ति लानी है। और ये जो है पुराने समय से जो है ये चीज चली आ रही है। हर किसी को शक्ति का एहसास कराना होता है, और शायद हनुमान जी को भी उनकी शक्ति का एहसास कराया गया था, तभी शायद वो संजीवन बूटी ना उनको समझ में आया तो पूरा संजीवनी पहाड़ था।
शायद इस वैश्विक महामारी में हमारी उस शक्ति का परीक्षण करने के लिए ये चीज जो है हमको, हमारा मानसिक संतुलन जो है, उस मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको जो है इस जो है चुनौती को स्वीकार करना। और जो बात मैंने अभी बोली कि हम आधा भरा देख रहे हैं, और उसी आधा भरे देखने के ही परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ कि इस वैश्विक महामारी में हम सबके जो लाइफ ऑफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को एकदम बदल के रखें। मैंने अभी लॉकडाउन 1 से बात करके, और लॉकडाउन 4, कल से लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो जाएगा, और शायद हमने से देश की 75 जो पॉपुलेशन है वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थी कि यह 4th लॉकडाउन आएगा। इवन अभी तो लोग ये भी हैं कि जून भी ऐसे ही जाएगा। ये हमारी सोच है, ये हमारी इंसाइट है। ये इंसाइट हमको शायद पहले ना आती अगर ये समस्या हमारे सामने न होता, ये इश्यू हमारे सामने ना होता, ये चैलेंज हमारे सामने। तो ये एक चीज इसने हमको दिया, सफाई का एक पाठ इसने पढ़ाया, एक जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसका इसने हमको एहसास कराया। आज हमको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो समझ में आ रही है। आप में से हम सब ने, जो हमारे दूर दराज लोग बैठे हैं, जिनसे कि हम जो है 6 महीने 8 महीने तक बात नहीं करते थे, हर किसी का हालचाल पूछ रहे होंगे या वो हमको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप की जो बात मैंने पहले कही थी, वो देखिए कि ये हमारे संबंध जो हैं कितने और प्रगाढ़ हैं। जो संबंध छूटने के कगार पे थे वो फिर से जुड़ रहे हैं। तो ये हमारी जो है अवसर हमें मिल रहा है अपने को अपने से जोड़ने का, अपने को अपने प्रियजनों से जोड़ने का, अपने को अपने मित्रों से जोड़ने का। तो उसको जो है वही बात आ गई, आधा भरा देखना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक चीज और आ रही है कि भारत में कभी होम फ्रॉम वर्क का कल्चर सुना ही नहीं। एक नया कल्चर आया, एक नया वर्क कल्चर आया। आज की तारीख में जितने भी ऑटोमोबाइल गैराज हैं वो अपने कस्टमर को फोन करके ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप रोड साइड असिस्टेंस स्कीम को ले लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत होगी आप फोन करेंगे, आपकी गाड़ी टो करा ली जाएगी। आज से पहले क्या भारत ऐसे देश में जो है RSA की जो है रोड साइड एक्सीडेंट एक बार करा लेते थे, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ती। ये एक जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमको, अपने से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज हम सब इस बात को जो है से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितना समय इस लॉकडाउन में हम सब ने अपने परिवार को दिया है, शायद हम सब की 30 साल 25 साल 20 साल की पारिवारिक जीवन होगा, इतना समय कभी नहीं दिया होगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ी है, हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं, हमारी क्षमताओं में इजाफा, हमें अपनी बहुत सारी क्षमताओं का पता चला है कि हम ये भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे ये भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात, इग्नू ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो डिस्टेंस मोड पर चलता है, लेकिन शायद ऑनलाइन क्लास अभी इग्नू ने भी नहीं शुरू किया था, अब वो भी शुरू हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी बात करूं, मनोवैज्ञानिक हूं, सब कुछ है, लेकिन ऑनलाइन क्लास कैसे होता है, जूम ऐप है क्या, मुझे नहीं पता था। ये शायद इस महामारी ने हमको इससे जो है रूबरू करा दिया कि ये जूम ऐप भी एक ऐसा ऐप है जिससे हम अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये अवसर कम है। गूगल मीट हम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स की हमको जानकारी हो रही है। तो ये एक जो है निश्चित रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर हम इन अवसरों को जो है शायद न देख पाए। इसके अलावा हमारे जो है आदरणीय SK सिंह साहब IPS ऑफिसर ने जो बात कही
निश्चित रूप से हम सब इस बात को माने या ना माने, लेकिन पुलिस का एक जो परसेप्शन हमारे मन में था, वो परसेप्शन एकदम चेंज हो गया है। हमारा परसेप्शन जो है वो कितना पॉजिटिव हो गया है पुलिस के लिए। हम जिन लोगों से मेरी बात होती है वो निकल करके सामने आता है, एकदम उनका जो रोल है वो रोल ही चेंज हो गया है। मैं तो मनोवैज्ञानिक हूँ, काउंसलर हूँ, तो 112 जो पुलिस लाइन है उससे जुड़ा हुआ हूँ। हम 30 काउंसलर इसमें वहां पर हैं और मेरे पास इस समय एडीजी असीम अरुण जी की भी एक मीटिंग हम लोगों की हुई थी और जो केसेस हम लोगों के पास काउंसलिंग के आए थे उसमें पुलिस का जो एक सॉफ्ट बिहेवियर था, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हम लोगों ने एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर हमने सॉल्व की। फिर भी उन्होंने कहा कि साहब ये बातें जो है आप हमारे उच्च अधिकारी तक नहीं पहुंचेगा, ये हम आपसे सिर्फ अपनी निगेटिविटी खत्म कर रहे हैं। जब अभी असीम अरुण जी से हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा आप मुझे उनका नंबर सिर्फ दे दीजिए, उनका एम्प्लॉयमेंट नंबर दे दीजिए, मुझे नाम की जरूरत नहीं है, और जो भी उनका पेन है उस पेन को हम दूर करें। ये कम अवसर है। रेलवे बोर्ड का ने भी एक जो है पूरा पैनल काउंसलर्स का बनाया है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहां की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम लोग डील कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें पर्सन टू पर्सन हम एक दूसरे से जुड़ करके दूसरे की प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं। मैं अगर अपने विभाग की बात करूं, टेली काउंसलिंग पहले जिसको काउंसलिंग का ही महत्व नहीं था, एक स्टिग्माइज्ड कॉन्सेप्ट माना जाता। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति हम मतलब मैं अपनी बात अगर छोड़ दूं, जितने भी हमारे इस समय पार्टिसिपेंट हैं, आप में से अगर कभी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो 4 बार सोचने के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पाते होंगे कि जाएं। बट इस टेली काउंसलिंग में, इस पैंडेमिक ने, उस चीज ने एक जो स्टिग्मा था उस स्टिग्मा को ही कि आज हम सब लोग मिल करके टेली काउंसलिंग, मैं आपको बताऊं कि निमहैंस ने पूरी एक गाइडलाइन जो है टेली काउंसलिंग की जो है वो स्प्रेड आउट की है। हर व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो गाइडलाइंस जो है इस समय अवेलेबल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक हमको अवसर दे रही हैं। तो हम जो हैं यू स्ट्रेस लेकर के चलें, स्ट्रेस लेकर के ना चलें। नेगेटिविटी को हम कम करें। आज आपको हर सुविधा घर बैठे मिल रही है। हर व्यक्ति से आप जो है एक दूसरे से हर जगह पर जो है जुड़ जा रहे हैं। तो ये एक चीज ऐसी है जिसमें हमको ये सारी चीजें हैं। रोज पेपर आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नए नए अपनी ड्राइंग बना करके अपने जो थॉट्स हैं वो थॉट्स को दे रहे हैं, वो हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये महामारी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको हो रहा है, एक ऐसा हमको हम जो है हर जगह से, हर व्यक्ति कहीं पर हर किसी के साथ जुड़ करके एक दूसरे के साथ मतलब सहयोग के लिए हाथ से हाथ मिला करके। आप देखिए, जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है घंटी बजाने की या थाली बजाने की बात कही तो उसका स्पिरिचुअल पार्ट जो है कितना सामने आया। फिर जब लाइट जलाने की बात कही थी तो उसका स्पिरिचुअल पार्ट कितना सामने आया। और आज भी हमारी और आपकी जो एक भावना स्पिरिचुअलिटी के लिए है वो शायद और बढ़ कि ईश्वर हमको सही रखे और हमारे जो दूसरे जो है वॉलंटियर्स हैं, वॉर वॉरियर्स हैं, वो सब भी सुखी है। शायद मंदिर बंद है, भगवान की हम जो है पूजा घर पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारा पैरामेडिकल फोर्स जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो शायद भगवान के रूप में हमारे सामने। डॉक्टर को वैसे भी भगवान का ही रूप माना जाता है। इस समय तो वो साक्षात भगवान के रूप में हमारे सामने खड़े हैं और बिना किसी तकलीफ के
जैसा कि एस.के. सिंह साहब ने बतलाया कि पुलिस कितनी हेल्प कर रही है, रोज हम अखबार में पढ़ रहे हो। तो शायद ये अवसर, जो ये मानसिकता है, ये बदलने का मौका क्या हमको मिल पाता? एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ये एक ऐसा यश प्रश्न है कि अगर किसी पर एक लेवल लग जाता है तो उस लेवल को हटाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस महामारी ने बहुत सारे लेवल्स को हटा दिया। हमको सफाई का पाठ पढ़ाया, सैनिटाइजेशन का पाठ पढ़ाया, एक दूसरे से जुड़ने का पाठ पढ़ाया, एक दूसरे पे विश्वास करने का पाठ पढ़ाया, और इन सबके साथ ही साथ अपने ऊपर ट्रस्ट और फेथ पढ़ाया। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें जो है हमेशा पॉजिटिव को देखना चाहिए। और एक चीज और कहूंगा कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। ये महामारी है, हम सब ये जान रहे हैं, और मैं तो इस बात को मान करके चल रहा हूं कि हमें हो सकता है अगले 6 महीने, अगले साल भर अपनी आदतें ऐसी बना लेनी है कि हमें इसके साथ ही चलना। हमको मानसिक रूप से इसके लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए कि अगले 6 महीने तक हमको इसको साथ में लेकर के चलना है, और इसके साथ ही हमें जीवन यापन करना है। हमें उन सारे जो प्रिवेंशंस हैं उनको लेना है, उनको सहेजना है, उनको रखना है, अपनी भी मदद करनी है, अपने पड़ोसी की भी मदद करनी है। इसमें हमको बहुत सारे अवसर हैं। एक सिर्फ चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सब लोगों के पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर होगा, और सब ने जो है 20 मार्च के आसपास जो है उसने पेट्रोल भराया होगा। आज तक कितनी बार दोबारा पेट्रोल भराने की जरूरत आपको है? 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं पड़ी होगी। ये भी एक आपका पॉजिटिव पॉइंट। आप देखिए कि आप जब तक घूमते थे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट था उसमें पास टाइम कितना था, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या था, आप कितना अर्जेंटली बाहर जाते थे और कितना इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाते थे। ये भी आपके लिए एक अवसर आत्मचिंतन करने का, आत्ममंथन करने का, आत्ममनन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने। तो हमें जो है आधा हरा देखने की जरूरत है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो कुछ भी है एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए। एक्सेप्ट, एडॉप्ट, एडमायर, ये 3 ए अगर हम लेकर के चलें तो निश्चित रूप से न हम दुखी रहेंगे और न हमसे जुड़ने वाला व्यक्ति दुखी रहेगा। अंत में मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर मनोरमा सिंह जी का, डॉक्टर रीना कुमारी जी का, संपूर्ण इग्नू परिवार का, और अपने सारे लिसनर्स का और को पैनलिस्ट का, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। थैंक यू।